देर से मिला है। आज अगर मेरी माँ को या मेरी नानी को, मेरी दादी को अगर कोई मक्का मुअज़्ज़मा जाने से रोक रहा होता तो मुझे कैसा लगता, मुझे कितना बुरा लगता कि नहीं आप मदीना नहीं जा सकती हैं, नहीं आप मक्का नहीं जा सकती हैं, आपको नहीं जाने देंगे, तो मुझे बुरा लगता ना। तो कितने साल आप लोगों ने इंतजार किया, कितने साल इंतजार किया। कभी कभी सोचती हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है कि ना जाने कितने महंतों ने और संतों ने अपनी जान गंवाई, कितने राम अपनी जान गंवाई, तब जा करके आज इतने लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। और भगवान राम सिर्फ सनातनियों के नहीं है, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर। और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाओ, लो थोड़े ही हो रहा है। और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ? क्या मैं नासिर खान की तरह बलात्कार कर रही हूँ, या अवैसी की तरह भारत के माहौल को भड़काऊ भाषण दे करके खराब कर रही हूँ, या लैंड माफिया खोल करके बैठी हूँ वक्फ बोर्ड की तरह, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो आस्था और विश्वास की जगह पर आ रही हूँ, एक पाक जगह पर आ रही हूँ, एक पवित्र जगह पर आ रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं लगता मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। नहीं, अगर एक मुस्लिम महिला हिंदू के भजन को गा देती है तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, और आप खुलकर बोल रही हैं। हाँ, मैं तो खुलकर बोलूंगी, एकदम खुलकर बोलूंगी, काहे नहीं बोलूंगी? कौन रोक सकता है मुझे? अवैसी साहब के पास, मदनी साहब के पास, बर्क साहब के पास बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19, 14, 21, 22, 29 मेरे लिए नहीं है। काहे नहीं होगा मेरे लिए? मेरे लिए नहीं होगा। बहुत बढ़िया, हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात एकदम। और मैंने तो संविधान पढ़ा हुआ है। अवैसी अगर बैरिस्टर है तो नाजिया कोई जाहिल अनपढ़ तो नहीं है कि वो समझा देंगे भाई मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरा कहाँ चला गया? मेरा कहाँ चला गया? मैं जाकर के सीरिया में ढूंढूं क्या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं सीरिया में ढूंढूंगी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो बात भाईचारे की करिए ना। ये तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बार बार माहौल खराब होता रहा है। चलिए भाईचारे की बात करते हैं। हाँ जी, ज्ञानवापी दे दो बिना लड़े। बहुत बढ़िया, भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं ना। सनातनी बेटी श्रद्धा की बोटियां करके आफ्ताब को फिर ससुराल भेज दिया गया, जेल। हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे उसको दामाद बना करके रखा गया है जेल के अंदर। कटवा दो, औजार बना दो नामर्द, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम तो यही कहता है ना कि बलात्कारियों को नामर्द बना दिया जाए। सऊदिया का कानून भी यही कहता है, और हमारे अल कुरान 30 पारा भी यही कहता है कि अगर कोई भी मुसलमान मर्द जिना करता है तो उसको नामर्द बनाया जाए। बनाओ, मैं लिस्ट दे देती हूँ, बलात्कारियों का, मुसलमान बलात्कारियों का। आपने ज्ञानव्यापी की बात की कि ज्ञानव्यापी दे दो, भाईचारे की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, करते हैं शुरुआत ना। ओवैसी साहब ने कहा था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है। ये क्यों वहां पर पूजा नहीं हो रही थी? 1717 से वहां पर पूजा हो रही है। जयपुर के महाराजा जी ने जब वहां पर चबूतरा बनवाया था, चौकी रखी थी, वहां से लेकर के 1858 में पहला मुकदमा दायर हुआ था। 1885 में फैजाबाद कोर्ट में सीरियल नंबर 68 केस गया था, और उसके बाद से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में जब 2 डेकेड लड़ाई निर्मोही अखाड़ा के साथ और वीएचपी के साथ जब हो रही थी, तो ये लोग क्या अपने मुंह में लेमन जूस लेकर बैठे थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ करके क्यों नहीं जीते? लड़ करके क्यों नहीं जीते? सबूतों के आधार पर क्यों नहीं जीते? जब आचार्य जी ने 441 वेदों और ग्रंथों के सबूत रखे थे मुसलमान जज के सामने, तब